पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना, इन तीनों को कोलिनियर कैसे करें? ये तीनों जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरा एक पहले कॉन्शियस डेलिब्रेट एफर्ट होना चाहिए। हम देखें ना कि इंडिया का मोस्ट 60 या 70% यूथ वो 25 to 50,000 सैलरी में अटका होगा। तो उस यूथ के अंदर तड़प कैसे है? डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। मोस्टली यूथ अभी सिर्फ 9 to 6 जॉब है, तो उसके अंदर ये जो आपने 5 पॉइंट्स बोले वो कैसे आए और कैसे वो अपने 25,000 को 50,000 को बदले? जब तक मेरे में तड़प नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, मेरा गोल नहीं होगा, मेरी डिजायर नहीं होगी, 25 से मुझे 50 पे जाना है, तो जो एडिशनल 25,000 क्यों चाहिए? स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा तो जो है उसमें सेटल होगा। पैसे सब कमा रहे हैं, पैसे सबको बचाना है, लेकिन पैसा बढ़े कैसे? ये सबके मन में सवाल है कि आज मेरा जो 1 रुपया है वो कल को 100 रुपये कैसे हो, और कैसे मेरी सेविंग्स बड़े अमाउंट में तब्दील हो, और कैसे मैं जल्दी से जल्दी इस दुनिया में पैसे वाला बनूं। इन्हीं सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपक दावलिया जी मौजूद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। इनसे हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सवालों के जवाब लेंगे और आपको भी बताएंगे कैसे आप पैसों के मामले में ग्रो करोगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना, इन तीनों को कोलिनियर कैसे करें? सबसे पहले तो मैं आपका और एकल भारत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आपका जो प्रयास है कि भाई विकास, तो जो थीम लाइन है तो उसके ऊपर ही ये सारा चीज़ निर्भर करता है। आप पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्वेश्चन ये है पैसे को कमाना, बाद में पैसे को बचाना और बाद में बढ़ाना, राइट? ये तीनों जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पहले तो मुझे पैसे को कमाना, तो मुझे ये चैलेंज करना पड़ेगा कि मैं जो आज कमा रहा हूँ, राइट, तो वो कमाना मुझे एवरी टाइम चैलेंज करके उसको बढ़ाना भी है, बराबर है? तो ये मैं बढ़ाते कैसे रहूँ, लगातार मुझे उसको बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने के पीछे तो वो मेरा एक पहले कॉन्शियस डेलिब्रेट एफर्ट होना चाहिए, ये मेरा। और जब तक वो क्रिएट नहीं होगा कि क्यों मुझे ज़्यादा कमाना है, राइट? अभी मैं आपको पूछूं कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है? बिल्कुल कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, जस्ट लाइक घर हो, गाड़ी हो, उसके आगे मेरा फ्यूचर सेफ हो, मुझे अपने बच्चों के लिए अगर फ्यूचर में जाना है तो उनके लिए अभी तो यही एम है, राइट? लेकिन ये नहीं होगा। कैसे? ये नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो, हाँ, उसमें कोई तड़प नहीं है। आपने बड़ा घर नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका बच्चा जो है वो आप बोल रहे हो कि स्कूल में जाना चाहिए, तो स्कूल में जाएगा ही, लेकिन आप बोलोगे कि वो वर्ल्ड क्लास स्कूल में जाना चाहिए, कि या इंडिया की बेस्ट स्कूल में जाना चाहिए, या दिल्ली की बेस्ट स्कूल में जाना चाहिए, जहाँ पे मंत्री के बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो ये तड़प है। तो ये तड़प कैसे लाएं? वो तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है ना कि तड़प नहीं, जैसे अभी हम देखें ना कि इंडिया का मोस्ट 60 या 70% यूथ वो 25 to 50,000 सैलरी में अटका हुआ, तो उस यूथ के अंदर तड़प कैसे है? आज आपने MS धोनी मूवी देखा होगा, राइट? जो बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है धोनी, राइट? तो ये धोनी के अंदर आपको वो जो तड़प दिखी स्टार्टिंग में, और वो तड़प क्या थी? स्टार्ट तो होता है वो जो छक्का मारता है, और 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, जो कितने सालों के बाद, 86 के बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, 83 के बाद हम लोग, हाँ, तो वो वर्ल्ड कप जीते थे। तो ये जो तड़प उसकी जो दिखाई गई थी, राइट, वो जो तड़प, और कोई भी मूवी ले लो आप, मतलब ऐसी कोई इंस्पिरेशनल मूवी ले लो, सुल्तान मूवी ले लो, जो मेरी फेवरेट मूवी है, सुल्तान मूवी ले लो, बाद में आप दंगल मूवी ले लो, तो ये सारी चीजों में क्या है कि उनका बहुत ही आज एक तड़प बहुत ही जोरदार थी, और वो कोई भी कॉस्ट में उसको हासिल करना चाहते थे। उसके पीछे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैंने किताब लिखी है जहाँ पे मैंने बोला है कि हमें ऊपर वाले का समझो ब्लेसिंग्स चाहिए, तो गुजराती में किताब है जीवन विधातानु वरदान। तो वो जीवन जो है, हमारा लाइफ जो है, ऊपर विधाता है, वो हमें ब्लेसिंग्स कब देंगे?
जब भी हम लोग 5 चीज को करेंगे। तो पहला क्या है? प्यास, राइट? दूसरा क्या है? प्रयास। प्यास का मतलब क्या है? हंगर। प्यास का मतलब क्या है? विजन। प्यास का मतलब क्या है? गोल। प्यास का मतलब क्या है? बर्निंग डिजायर। डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। तो ये बर्निंग डिजायर होगा, जो रॉकेट के पीछे जो आग लगा हुआ है इसीलिए वो ऊपर जा रहा है, तो वो आग कहाँ है? तो वो जो तड़प नहीं है। देखो आज जनरेशन टू जनरेशन, आज मैंने ऐसा डिसीजन लिया था सर, ये मेरा जनरेशन है, वो लास्ट जनरेशन होगा जो मिडिल क्लास होगा। तो ये मेरा डिसीजन था। और आप मेरा कोई भी वर्क को देखोगे, पहले के पॉडकास्ट देखोगे, उसमें मैंने बताया है कि हमारा जो मेरे पापा जो है वो राजकोट से आए, मुंबई में सेटल हुए और चौल सिस्टम में रहते थे। और वहां से जहाँ पे टॉयलेट भी बाहर था तो हम लोग कॉमन में जाते थे। तो वहां से ये जो जर्नी चालू हुआ, और ये जर्नी चालू होने के बाद जो आज मेरे पास 3 गाड़ियां है, मेरे पास वीकेंड होम है। मैं आपको बीच में रोकूंगा कि आपने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। ऐसे में जो यूथ है, क्योंकि मोस्टली जो अगर हम डेटा देखें, जो अपना इंडिया का फाइनेंशियल डेटा देखें, तो मोस्टली यूथ अभी सिर्फ 9 to 6 जॉब में फंसा हुआ। तो उसके अंदर ये जो आपने 5 पॉइंट्स बोले, वो कैसे आए और कैसे वो अपने 25,000 को 50,000 में बदले? हाँ, वही पहले तो प्यास होना चाहिए ना। सो प्यास जब तक मतलब तब जब तक मेरे में तड़प नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, मेरा गोल नहीं होगा, मेरी डिजायर नहीं होगी कि 50,000 रुपया जो है 25 से मुझे 50 पे जाना है, तो वो जो एडिशनल 25,000 क्यों चाहिए? तो वो उसके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, तो जो है उसमें सेटल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आज रतन टाटा जो है वो एक मतलब बहुत ही बारिश हो रहा था और वो सड़क पे जा रहे थे, और वो तो अपनी गाड़ी में थे, मतलब लग्जरी कार में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे उसको वाइपर ऐसे ऐसे हो रहे, फिर भी उनको दिख नहीं रहा है आगे का दिख नहीं रहा है। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बाइक के ऊपर एक फैमिली आया है और 4 लोग बैठे हैं, और वो चारों लोग बारिश में इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है। वो अपने विंडो से देख रहे हैं, कांच से देख रहे हैं वो, राइट। सो और उन्होंने वहां पे डिसीजन लिया कि मैं ऐसी कार बनाऊं जो बाइक के प्राइस में मिले, और उसके बाद में नैनो आई, राइट। तो ये जो उसकी तड़प थी कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल, और बिजनेसमैन का क्या रोल होता है? तो बिजनेसमैन का एक ही रोल होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है लोगों का, उसको हमें सॉल्व करना है। तो आज बिजनेसमैन का और कोई काम नहीं है ना। तो बिजनेसमैन क्या करता है? तो किसी ने देखा कि भाई आज जो है टैक्सी जो है, ये रास्ते पे लोग टैक्सी ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, राइट। अभी किसी ने ऐसा सोचा तो उसमें ओला बन गया, उबर बन गया। किसी ने सोचा कि मुझे 2 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो ओयो आ गया। तो ये रितेश अग्रवाल करके लोग जो है, या ऐसे जो लोग हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी सर आपने बात की ऐसे बिजनेस मॉडल्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, तो ऐसे अभी जब से पिछले 10 सालों में एक वर्ड बड़ा, स्टार्टअप वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है। सबके मन में स्टार्टअप करना, अपना। तो किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे वो अपना स्टार्टअप करे और किस लेवल से वो स्टार्ट करे ताकि वो उसमें ग्रोथ पाए? क्योंकि बिजनेस बहुत सोचना करना बहुत बड़ा प्रोसीजर है। वो भले दिखता हमें बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे थिंकिंग, जो आपका प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत यूनिक होना चाहिए। तो आप बताओ कि आप जैसे उस फील्ड में हो, आप कंटिन्यू लोगों को सलाह भी दे रहे हो, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को क्या सलाह होगी जो नया स्टार्टअप करना चाहते हो उनके लिए? कोई भी चीज मुझे करना है सर, एनीथिंग, आपको कुछ भी चीज करना है, तो ये 5 प जो पहले खाली हम लोग ने प्यास को टच किया, बर्निंग डिजायर को टच किया। 5 प बताइए। हाँ, सो हम लोग ने 5 प में पहले प्यास को हम लोग ने टच किया, तो वो मेरा बर्निंग डिजायर हो गया, मेरा विजन हो गया। उसके बाद में मुझे आएगा एफर्ट्स डालने, तो उसको प्रयास बोलते हैं कि मुझे वो चीज को प्रयास करना है। उसके बाद में आता है पात्रता का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी को मुझे बिल्ड करना है। तो ये 3 जो है, प्यास हो गया, प्रयास हो गया, पात्रता हो गया, ये 3 हमारे हाथ में। तो इसके ऊपर हमें, जो कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको भी ऐसे ही होगा कि मुझे इसको लेके जाना है आगे। कोई भी ऐसे ही चालू होता है। आज समझो कि आप फिजिक वाला है,
तो ये फिजिक वाला का उसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने पूरा सीरीज बना दिया, और वो सीरीज का नाम है, मैं आपको और सबको रेकमेंड करता हूँ कि वो सीरीज जो है इसके स्टार्टअप के लिए देखना चाहिए, और वो है हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो हेलो बच्चों, आपने फिजिक वाला का जो स्टोरी आपने देख लिया उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको पंख कैसे देते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आपका विजन में बहुत स्ट्रांगनेस होना चाहिए। वो मूवी से जो मैंने सीखा वो पूरा इधर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो उसके अंदर प्यास था, और उसके प्रयास आप देखोगे कि किस तरीके से वो रात दिन को एक करता है। और वो तो खुद तो एजुकेटेड था ही नहीं, उसने उतना पढ़ाई किया ही नहीं था, लेकिन उसके पर्पस के पीछे, प्यास के पीछे उसका बहुत ही स्ट्रांग वाई क्रिएट हुआ था। और वो वाई क्या था कि अफोर्डेबल एजुकेशन, कि वो जो बच्चे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, माइंस में काम कर रहे हैं। और क्या अमेजिंग सीरीज बनाया हुआ है, जो माइंस में काम कर रहे हैं वो बच्चे लोग भी वो पैम्पलेट लेके जाते हैं, और वो भी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमें पढ़ाई करना है। और आप एंड में देखोगे कि वो लोग वो एग्जामिनेशन को क्रैक भी कर लेते हैं। तो ये प्यास हो गया, प्रयास हो गया, पात्रता, कैपेबिलिटी मैंने बनाया। बाद में अभी क्या करो, तो अभी आप प्रार्थना करो। फिर मुझे अभी प्रार्थना करना है कि भाई ऊपर वाले को बोलना है कि जो मैंने प्यास रखा था, प्रयास किया था, और मेरे से जितना बन पड़ता था वो सब मैंने किया, और मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कंटिन्यूटी में उसको काम किया। और उसके बाद में प्रतीक्षा करो, मतलब वेट करो। तो ये 5 मैंने चीज कर लिया, तो कोई भी चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। अभी आपने बात की फिजिक्स वाला की, एक ऐसा ही एप्लीकेशन कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, कंपनी कह लें, बायजूस आया था मार्केट में, बट वो समय के साथ फिर फेल हो गया। तो ऐसा क्या था बायजूस में जो फेल हो गया और अपना फिजिक्स वाला तूफान मचा रहा है? अभी उसको तो डिकोड करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलती की थी उससे। लेकिन देखो, कुछ भी फेल होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज जो है उसको सक्सेस ही मिलने वाला है। ऐसी तो कोई बच्चा सीखता कैसे है, चलना कैसे सीखता है? गिर के सीखता। अभी वो एक बार गिर गया और वो अभी डिसीजन लेता है कि मैं अभी चलूंगा ही नहीं, तो वो चलना सीखेगा। आपने साइकिल कैसे सीखा? घुटने छिल, कितनी बार हम लोग गिरे, और पीछे कोई पकड़ के रखा था। तो आज कोई भी देखो, आज क्या होना चाहिए, इट्स कॉल्ड टीम वर्क। आपका टीम नहीं है, जहां पे आप अगेन फिजिक वाला में आएंगे, तो उनके साथ कोई एक बंदा था जो उसका पूरा फाइनेंस को संभालता था, और उसको फाइनेंस के लिए उसको फिजिक वाला को तो कुछ भी नहीं पता है, तो पूरा चीज उसके ऊपर वो डिपेंड था। तो उसने पूरा टीम बनाया। तो जैसे आपने अकबर को देखा होगा, अकबर का जो कैरेक्टर है, अकबर के जो एक बिरबल था और उसके पास 9 रत्न थे। तो कोई भी आदमी के पास ये 9 रत्न नहीं है, 9 रत्न का मतलब है उसके एचओडीज नहीं है, मतलब तो उसके R&D के लिए कोई बंदा है, सेल्स के लिए कोई बंदा है, राइट। अभी आपने जॉब मूवी देखा होगा, स्टीव जॉब का, या आपने बायोग्राफी पढ़ा होगा या बुक पढ़ा होगा जॉब, तो उसके अंदर क्या आता है, तो वो जैसे ही मैक टेक्नोलॉजी बनाता है, तो उसका बोर्ड वहां पे बैठा हुआ है और पूछ रहा है कि स्टीव जॉब को पूछ रहा है, अभी इतने बिलियंस हम लोग ने खर्चा कर दिए टेक्नोलॉजी के पीछे, मैक के पीछे, इसको मार्केट कौन करेगा? तो उनके सामने एक मैगजीन पड़ा हुआ होता है, ऐसा कोई मैगजीन पड़ा हुआ होता है, और ये मैगजीन में ऐसा कोई फोटो है, और वो फोटो सामने लगता है और बोलता है जॉन स्कली। तो बोलता है ये जॉन स्कली कौन है? तो ये बोला ये पेप्सिको का जो है ये हेड है, सेल्स हेड है, ये करेगा। तो बोला वो पेप्सी का हेड हमारे पास कैसे आएगा, एप्पल में कैसे आएगा? वो बोला आएगा। और उसने जो उसको बोलता है हेड हंटिंग, ये सब में बोलते हैं, ऐसे लोगों को लेके आते हैं। तो हम लोग जो बिजनेसमैन के प्रोग्राम में लीड करता हूँ, उसमें हम लोग सिखाते हैं हेड हंटिंग कैसे करने का। कैसे करते हैं जरा इसको, इस प्रोसेस को, हेड हंटिंग क्या है? हाँ, तो हेड हंटिंग का मतलब क्या है, तो वहाँ ये मूवी कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे वो जाता है, तो जॉन स्कली जहाँ पे एक पार्टी कर रहा है, वहाँ पे वो लोग का एक पेप्सी का कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और सब वहाँ पे उसके एम्प्लॉइज है। इसके बीच में ये जाता है, स्टीव जॉब जाता है और उसको अकेले में मिलता है, और उसको अकेले में जाके यही बोलता है, तू सोडा वाटर कब तक बेचेगा? सोडा वाटर तू कब तक बेचेगा? तुझे दुनिया में डिफरेंस लाना है, और मुझे ये बताओ
सर कि किसको दुनिया में डिफरेंस नहीं लेना है, सबको लाना है। सबको लाना Everyone है। is सोडा equal. वाटर से क्या होने वाला है? आज मुझे उसका आज मैंने पिया, समझो पेप्सी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आज मैंने पिया, लेकिन उससे मुझे रिफ्रेशमेंट होगा, राइट? मुझे डोपामिन मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे क्या होने वाला है? लेकिन जब भी मैं मैक का आज कोई भी टेक्नोलॉजी लेता हूं या मैं मेरे सारे सपने वो लैपटॉप से पूरे कर सकता हूं या मैं एप्पल से पूरे कर सकता हूं, तो उसने तो 4 इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। तो उसको, और उसने क्या कहा, अपना पर्पस कहा। उसका पर्पस क्या था कि एवरी डेस्क पे एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए, और आज है कि नहीं? हर हाथों में एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, वो है कि नहीं? तो आज मेजॉरिटी जो लोग मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग सबसे पहले एप्पल ही सोचेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं सोचेंगे। आपने बताया कि कैसे बिजनेस मॉडल को आगे ले जाएं सारी चीज़ें। हम यूथ पे आते हैं एक बार फिर, क्योंकि अभी एक बड़ा वर्ड अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब से अच्छा तुम ठेला लगा लो, वहाँ अच्छे पैसे कमाइए। तो ये ट्रेंड कैसे आ रहा है लोगों के दिमाग में और क्यों? क्योंकि हमने अभी बहुत सारा देखा, कोई BCA चाय वाला बन गया, कोई MBA चाय वाला है। तो ऐसे लोग जो माइंडसेट लेके आ रहे हैं और कुछ लोग सक्सेस भी हो रहे हैं, जैसे MBA चाय वाला वो सक्सेस भी हुए। तो ये माइंडसेट अभी आने वाले फ्यूचर में कितना हावी होने वाला है और कितना सक्सेस होने वाला है, जो जॉब छोड़ के बिजनेस अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं? सक्सेस का कोई रेशियो नहीं होता है, सक्सेस कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो अगेन मैं बॉलीवुड का फैन हूँ, मूवीज का फैन हूँ, तो मैं मूवीज से वापस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दशरथ मांझी, तो ये द माउंटेन मैन। अभी ये माउंटेन मैन, अभी ये मूवी आप देखोगे, आपने देखा हुआ है, आपने अभी बोल भी दिया, ये मेरा फेवरेट मूवी है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या काम किया उसके अंदर, बाप रे बाप। नहीं, उसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी ना जो उसमें साइड, उस मूवी को मेरा भी फेवरेट मूवी में से एक है। मैंने उसमें देखा जो बाकी साइड कैरेक्टर्स है ना, उन्होंने बड़ा बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, पूरा मूवी बढ़िया है, जो मूवी बना है वो पूरा बढ़िया है। सो ये जो बायोपिक बनते हैं या ऐसी मूवियाँ बनती है, तो उसके पीछे देखो आप, तो उसका एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये डायलॉग कोई स्टार्टअप वाला ले लेता है कि मैं जब तक मेरा आइडिया, मैं जब तक उसको एनकैश नहीं करूंगा। अभी KFC का स्टोरी ले लो। सो कर्नल सैंडर्स जो है वो 69 की एज में निकले, जहां पे उसको सोशल सिक्योरिटी के चेक मिल रहे थे, और वो बोल रहे नहीं मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूंगा। वो बोलते हैं ना, कुछ काम ऐसा कर के तेरा नाम हो जाए और वही नाम से तेरा काम हो जाए। तो उसने बोला मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं कुछ डिफरेंस लाना चाहता हूं। तो बोला मेरे में यूनिक क्या है, और सबके पास यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक है, राइट? तो वो तरला दलाल का आपको शायद स्टोरी पता होगा। तरला दलाल गुजराती का जो है, उसने खाना खजाना चालू किया। हाँ। तो वो जो है, और उसके ऊपर भी एक मूवी आ गया। तो यहाँ पे जो ये सारी चीजें होती है, तो मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जब ये जुनून आता है तभी सब कुछ पॉसिबल है। और आज देखो, उसने 22 साल तक उसने पहाड़ को तोड़ा, और उसका साथ किसने दिया? किसी ने नहीं। उसका साथ किसने दिया? किसी ने नहीं। वो अकेले अकेले बात कर रहा था, और वहां पे तूफान आ रहे हैं, और वो पहाड़ों से बात कर रहा था, पहाड़ों से बात कर रहा था। तो ये जो सारा चीजें हैं, ये हमें सिखाती है कि हमें कॉन्स्टेंटली, नेवर एंडिंग। आप देखो ना, कोई पत्थर है, तो पत्थर के ऊपर आपने 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर पानी ऐसे ही एक बार डाल दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपने उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 साल 3 साल ड्रॉप डालते रहे, तो पत्थर में भी क्रैक आ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लोग पैसे कमा रहे हैं। जब हम इसी चीज़ जो फाइनेंशियल आज़ादी की आपने एक किताब भी लिखी है, तो लोग कैसे, जैसे मुक्त कैसे हों? जैसे क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा, मैं पर्सनल लाइफ से बताऊँ तो कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के जंजाल में जाने के बाद वापस नहीं आ पाते।
कुछ लोग लोन के जंजाल में जाने के बाद वापस नहीं आ पाते। तो लोग कैसे इन सारी चीजों को कैसे सेटल करें, कैसे मैनेज करें कि उस स्टेज में जाना ही ना पड़े। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो आया था कि किसी ने क्रेडिट कार्ड का इतना बिल आ गया था कि उनको बाउंसर्स उनकी वाइफ के सामने पीटने आ गए। तो ऐसे सिचुएशंस ना आए, लोग कैसे खुद को मैनेज करें। एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, आप उसको कैसे देखें कि लोग कैसे खुद को मैनेज करें। आज मैंने कमाना चालू किया तो फाइनेंशियल आजादी के 10 स्टेप है। तो ये 10 स्टेप है। पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि ये गुलामी मुझे पसंद है। तो आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपने अभी एग्जांपल दिया, बाउंसर आ गए, अभी बाउंसर उसको पीटेंगे, या मेरे दरवाजे पे रोज कोई आ रहा है, भाई पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे, तूने लेके रखा है। तो ये जो गुलामी हम लोग कर रहे हैं, ये गुलामी पसंद है। तो आंसर समझो मुझे पसंद नहीं है और ये मैं गुलामी से मुक्त होना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मुझे ये बताए कि इतना एजुकेशन लेने के बाद, आज लोग कितना एजुकेशन लेते हैं, तो भाई आज मैंने 10th किया, 12th किया, मैं ग्रेजुएशन किया, और कई लोग तो उसके आगे भी पढ़ते हैं और 25 इयर्स तक पढ़ते रहते हैं। कई लोगों का 21 में होता है, कुछ लोगों का 25 में होता है। अभी 21 तक हम लोग कितने मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, तो 100 to 140 हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो उसमें क्या पढ़ते हैं, एल्जीब्रा पढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम लोग उसके ऐसे सारे हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन आपने जो है, कभी आपने मनी का सब्जेक्ट को पढ़ा स्कूल में? आपने कॉलेज में कोई मनी का सब्जेक्ट पढ़ा? तो मनी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है हम लोग ने। और बचपन से लेके हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमें हमारे पापा मम्मी या स्कूल के टीचर ने हम लोग को मनी के बारे में कोई एजुकेशन दिया? तो आंसर इज नो। टेबल पे कभी पैसे के बारे में चर्चा ही नहीं होता है। और जब भी चर्चा हो रहा है, बात हो रही है कि हमें नया घर लेना है या कुछ भी लेना है, पैसा नहीं है हमारे पास और लोन लेके लेना पड़ेगा, और उसमें मैं 10 साल का बच्चा वहां पे जाता हूं, तो क्या होता है, वो टॉपिक वहां पे बंद हो जाता है और वो मनी का चर्चा हमारे सामने नहीं होता है। क्योंकि वो पेरेंट्स को भी वो जो अभी टेंशन चल रहा है पैसे का, उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं करना है। तो बचपन से लेके तो हमें बताया गया, बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग संभाल लेंगे। तो अच्छा बताइए। हाँ, तो वो हम लोग संभाल लेंगे। तो हम लोग अभी बड़े हो गए, अभी हम लोग स्कूल कॉलेज में आ गए, शादी हो गया, अभी तक हमें मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी वो जो पापा संभाल रहे थे व्हाटएवर संभालने वाले थे, अभी वो नहीं संभाल रहे। तो और मुझे वो चीज को हैंडल करना आता नहीं है। तो ये केओस क्यों क्रिएट हो रहा है मनी के वर्ल्ड में? क्योंकि वो सब्जेक्ट को हम लोग ने फाइनेंशियल लिटरेसी को लाया ही नहीं। इसीलिए आज मैं मिशन पे हूँ कि आज हमें 2037 तक हमें 10 लाख फैमिली को फाइनेंशियली आजाद करना है। फाइनेंशियल आजाद की बात की, तो जैसे अभी आपने बताया पेरेंट्स बच्चों को नहीं बताते, तो कैसे बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वो भी इस चीज में, क्योंकि देखिए जिसमें इंटरेस्ट आएगा उसी में बच्चे काम करेंगे, उसी में हम भी काम करेंगे, आप भी काम करोगे। तो बच्चों को कैसे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लाएं कि वो ये सब समझे कि मनी बैलेंस क्या है, उसको कैसे संभालना है, कैसे आगे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों में इनबिल्ड करें तो शायद वो फ्यूचर उनका ज़्यादा बेटर हो। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो IDFC म्यूचुअल फंड ने बनाया हुआ है, मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप सबको भी बोलूँगा, 1 इडियट। आपने 3 इडियट तो सुना है, ये 1 इडियट है। और ये मूवी आप देखोगे, इट्स अ 35-40 मिनट्स का एक डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। द वे पैराडाइम का मतलब है जैसे मैं सोचता हूँ, मैंने जो दायरा बना के रखा है वो मेरा पैराडाइम है, वो शिफ्ट करेगा। और उसमें एक फैमिली को दिखाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। आपका सब्जेक्ट का मतलब क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। वो उसमें एक बच्चा दिखाया हुआ है और उसका एक भाई है, राइट, और उसके पेरेंट्स है, और बाजू में एक नेबर है। तो वो फैमिली है वहां पे, और उसको जो है वो बाजू वाले को पूरा कॉलोनी इडियट बोलता है। क्या बोलता है? इडियट बोलता है। अभी वो इडियट क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको जो पहन के जाता है, चप्पल पहन के जाता है, वो हवाई चप्पल है, राइट। और वो जो मतलब शॉर्ट्स पहनता है, वो बरमूडा पहन के जाता है।
और उसका आप देखोगे कि वो मूवी जैसे ही स्टार्ट होता है, वो सब्जी वाले के साथ 50 पैसा 1 रुपये के लिए वो नेगोशिएशन कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है कि इतना कम कर दे, और वो 1 रुपया नहीं देता है तो उसको बोलता है मेरा 1 रुपया दे। ओ क्या ब्यूटीफुल मूवी है, मैंने तो कई बार देख लिया है वो मूवी, और मेरे सेशन में मैं इसकी क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। तो वो जो वो वहाँ पे वो होता है, तो ये जो बच्चा है, छोटा सा जो बच्चा है, उसके घर पे जाता है और वो अंकल से सीखता है। तो बाकी के जो कॉलोनी के बच्चे लोग हैं तो बोलता है तू इसके घर पे जाके क्यों बैठता है। तो एक बार वो सब बच्चे लोगों को इसके पास लेके आता है और बोलता है आपको पता है इसकी नेटवर्थ क्या है, और बाद में समझ में आता है सब लोगों को, और शॉक हो जाते हैं वो अंकल की नेटवर्थ 100 करोड़ है। और वो सब सरप्राइज हो जाते हैं, और बच्चे लोग उनको पूछते हैं कि अंकल आपने ये 100 करोड़ की नेटवर्थ बनाई कैसे। और बाद में जो उसके लेसन्स चालू होते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट तो आपने बोला बच्चे लोग कैसे सीख सकते हैं, तो अवेयरनेस है कि भाई एक तो पहले हो गया कि आज, और अपने पापा को देख के, मम्मी को देख के, स्ट्रगल को देख के, कि आज हम लोग जो घर में रहना चाहिए वो घर में नहीं रह रहे। अभी आज मैं शाम को किसी के पास जा रहा हूँ, अभी उसका घर आप सोचिए वो रेंट पे रह रहा है, और रेंट कितना है मालूम है, जहाँ पे मेरा आज डिनर है 17 लाख रुपया रेंट दिल्ली में 17 लाख का रेंट है। अभी जो आदमी 17 लाख का रेंट ले रहा है तो उसका घर कितने का होगा। आज 2% रेंटल चल रहा है, तो मैं किसी को 20,000 रुपया दे रहा हूं आज रेंट, तो वो 1 करोड़ का वैल्यूएशन का घर होगा। तो जो 17 लाख रुपया रेंट दे रहा है उसका घर कैसा होगा। ऑब्वियसली वो अब हम रेट भी 100 करोड़ का होगा, ऊपर ही 100 करोड़ का घर होगा। अभी आज 100 करोड़ के घर में रह रहा है, ऐसी लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए। सबको चाहिए, लेकिन वो सबको जो चाहिए तो उसके लिए जो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना पड़ेगा। अभी बाहर कितना भी डिग्री आज गर्मी होगा, गर्म होगा, लेकिन हम लोग एसी में बैठे, हम लोग तो 24 में बैठे, हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि बाहर। लेकिन बाहर जो आदमी रिक्शा चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, केले बेच रहा है, उसका हाल कैसे होगा। और वो क्यों वही हाल में है, क्योंकि वो कोई सोचता नहीं है, तो उसकी सोच नहीं है। तो बोलते हैं ना कि पैर में मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती, कभी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन है जो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, कि लोग एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, पैसे अगर सेविंग्स हो तो सोना खरीदें या ज़मीन। जो मिडिल क्लास के लोगों में बड़ा ये चलता है कि सोना खरीदना चाहिए, ज़मीन। तो आपको क्या लगता है कि इस पे क्या करना चाहिए। मैंने मेरी किताब में लिखा है, मेरी एक किताब है भगवत गीता फॉर मनी मल्टीप्लिकेशन, और उसमें मैंने 18 अध्याय लिखे हैं। तो जो 18 अध्याय है वही 18 अध्याय मैंने लिखे हुए हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, तो उसमें मैंने एक अध्याय लिखा है, योर पर्पस डिसाइड द चॉइस। अभी आपका पर्पस क्या है। सो मनी का एक पर्पस होता है। सो अभी कोई भी पर्पस आपने लिया, मेरा मनी का पर्पस है, मुझे 5 साल के बाद मेरे बच्चे को 25 लाख रुपए का कोई स्कूल में दाखिला करना है या कॉलेज में दाखिला करना है, उसके लिए 5 साल के बाद चाहिए। तो अभी मुझे ये 5 साल का 25 लाख रुपया चाहिए, तो आज से मुझे कितना, तो रिवर्स प्लानिंग होगा, राइट। सो हमारे वेबसाइट में सारे कैलकुलेटर्स लगे हुए हैं कि जहाँ पे ऐसे 5 साल के बाद गोल है तो आपने कैलकुलेटर में डाला, या ऑनलाइन सारे कैलकुलेटर, गोल कैलकुलेटर्स बोलते हैं, अवेलेबल है। तो आप वो गोल कैलकुलेटर में गए और आपने कैलकुलेट किया, और उसके बाद अभी आता है कि मुझे इतना रुपया हर महीना सेव करना पड़ेगा, बराबर है। अभी आपको डिसीजन लेना है कि मुझे 25 साल के बाद कौन सी ऐसी एसेट लेनी चाहिए कि जो 5 साल के बाद मुझे 25 लाख रुपया एनकैश करने में, अभी मैंने जमीन ले लिया तो वो 25 लाख रुपया मुझे जो चाहिए वो मैं एनकैश जमीन से कर पाऊंगा। सारे एसेट्स अच्छे हैं। अब एफडी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एफडी 10 साल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% है, एफडी रेट 7% है, तो आपका कैपिटल एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है।
तो अभी मैंने पहले पर्पस तो डिसाइड करो, एफडी किसके लिए अच्छा है? 1 साल वाले के लिए अच्छा है। 1 साल के बाद मेरा बच्चे का एजुकेशन का गोल है और मेरे पास आज 10 लाख पड़ा है और वो बोलेगा कि भाई मैं क्रिप्टो में डाल दूं, तो 10 लाख रहा, 1 लाख भी नहीं दिखेगा। वो बोलता है मैं एफएनडो कर लूं, तो कहां दिखेगा पैसा? तो मेरा पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। अभी मुझे यार दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरा पर्पस है, अभी पर्पस ये है मुझे 2 घंटे में जाना है, तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं बाई एयर ही जाऊंगा, मुझे तो 2 घंटे में पहुंचना है, तो मैं बाई एयर ही जाऊंगा क्योंकि उसका फ्लाइंग आवर्स उतना है। अभी मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे यहाँ से मुंबई पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? 20 to 24 आवर्स, राइट। तो मुझे वो मुझे तो मेरे पास पैसे हैं तो मुझे तो वो पेन भी नहीं लेना है। मैं कभी भी नहीं जाता हूं, मैं पहले जाता था, लेकिन अभी मेरे पास चॉइस है। सो मनी का इंपॉर्टेंस जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, देखो बर्थ हुआ बी और डी डेथ, उसके बाद में बीच में क्या आता है? अल्फाबेट सी। सी का मतलब है क्या है? करेंसी। लोग बोलते हैं क्या एक बार फिर से रिपीट करिए इसको। हाँ, बर्थ, मेरा बर्थ हुआ। अभी ये कहां से आया सर? मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या बोलते हैं, क्या दीपक सर आप मनी 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 करते हो? तो हम लोग तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, राइट? सो इतना मनी 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 क्या करने का? मैं बोलता हूँ बर्थ बी और डी डेथ, उसके बीच में क्या आता है? सी। तो सी का मतलब क्या है? करेंसी। सी का मतलब क्या है? चॉइस। अभी मेरे पास इतना छोटा करेंसी है, मतलब पैसा बहुत ही कम है, मेरे चॉइस भी छोटे छोटे हो गए। तो मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरा चॉइस क्या होगा? तो मैं ट्रेन में ही जाऊंगा। अभी ट्रेन में भी चॉइस है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, 2 टायर एसी है, फर्स्ट एसी है, तो मेरे पास वो भी चॉइस है। तो अभी मैं चूज कैसे करूंगा? तो मैं समझो नॉन एसी में जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर, तो जो उसमें मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो एसी के पैसे नहीं है, वो चॉइस नहीं है। वो चॉइस। आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा वो आपका करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका करेंसी इतना है तो आप छोटी स्कूल में डालोगे, आपका करेंसी इतना है तो इतनी ही जाएगा, और आपका करेंसी इतना बड़ा है तो जो मंत्री के बेटे पढ़ रहे हैं या शाहरुख खान के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल में जाएगा। आपका गाड़ी कौन सा होगा? आपका करेंसी डिसाइड करता है। आपका वॉच कौन सा होगा? आपका करेंसी डिसाइड करता है। आपका मोबाइल कौन सा होगा? आपका करेंसी डिसाइड करता है। आपका वेकेशन कौन सा होगा? करेंसी डिसाइड करता है। एवरीथिंग। तो खाली हाथ, मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा, राइट? तो ये सारे जो चीज बनते हैं ना, जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, बहुत जिसके पास पैसा है ना वो बनाते हैं कि पैसे से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल होगा कि जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आपको फिल्मों का बड़ा शौक है, ऐसी 5 फिल्में बताइए जो यूथ को, जो स्टार्टअप करने वाले, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जरूर देखनी चाहिए। या वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक तो गुरु मूवी देखना चाहिए। अभी गुरु मूवी जो है वो किसके ऊपर बना है? तो भाई धीरूभाई अंबानी के ऊपर बना है, और मेरा वो सबसे फेवरेट मूवी है गुरु मूवी। उसके बाद में जो मैंने जॉब बोला, स्टीव जॉब का जो जॉब है वो देखना चाहिए। उसके बाद में रैक रॉक के ऊपर जो बर्गर है मैकडी का, उसके ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है, तो वो देखना चाहिए, राइट? और उसके बाद जो है आपको जब वी मेट देखना चाहिए। जब वी मेट क्यों? हाँ, जब वी मेट क्यों? जब भी बाकी सारी मूवीज इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, बट जब वी मेट क्यों? तो जब वी मेट में जो है, देखो जब वी मेट में बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक छेड़ा है आपने। तो ये जब वी मेट क्यों? तो जब वी मेट में जो स्टार्ट मूवी हो रहा है, तभी ये एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है शाहिद कपूर, और वो देख रहे हैं कि सब लोग एलिगेशंस डाल रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कोई उसकी जो मदर है, जो स्टेप मदर है, तो उसके ऊपर क्लेम कर रही है, मतलब ये साइन कर दो, वो साइन कर दो। और वहाँ पे और एक चीज होता है, जो लड़की है वो भी उसको छोड़ के, उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसका शादी होना था, वो भी उसको छोड़ के जा रही है, और ये इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो और बाद में जो है वो ट्रेन में बैठता है, और वो ट्रेन भी कहाँ जा रही है उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है। और उसके सामने की सीट पे आती है गीत,
जी। और करीना कपूर। और ये जो गीत है वो मैं बोलता हूँ एनर्जी। टॉकेटिव। एनर्जी, उसको क्या बोलता हूँ मैं? एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो गीत जो है वो एक एनर्जी के रूप में उसके पास आती है जो फुल ऑफ लाइफ है। उसको जो है उसको आज में जीना है, उसको पीछे का आगे का वो कुछ लेना देना नहीं है। सामने वाला क्या सोच रहा है उसको जो है वो अपने में जी रही है, और वो बंदा एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। और जैसे जैसे वो गीत के साथ रहता है वो भी बिंदास होता जाता है। और वो गीत को मनाली में वो छोड़ के आता है वहां पे जिसका उसको जहाँ पे उसको जाना था, और वो वहां पे इंटरवल होता है। और उसके बाद में जो पिक्चर जो करवट लेती है, और वो क्या होता है, अभी गीत जो है वो वहां पे ऊपर उसके पास गई है और उसको इसके साथ अभी शादी नहीं करना है, और ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है और घर पे नहीं जा रही है वापस, राइट? और वो डिप्रेशन में चली जाती है। आप उसका फेस देखोगे या सब कुछ देखोगे, और इसको पता चलता है तो वापस मनाली भाग के आता है। और वो जो मूवी आगे बढ़ती है तो वो जो एकदम एनर्जी में था आदमी, सुपर एनर्जी में आदमी था, वो गीत को वापस चेंज करता है। तो ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? आपको एम्पावर करती है और आपको पॉजिटिव थिंकर नहीं बनाती है, आपको पॉसिबिलिटी थिंकर बनाती है। पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये है जब भी आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो आप नेगेटिव थिंकर बन जाओगे। आपको क्या बनना है? पॉसिबिलिटी थिंकर, कि ये चीज में मैं क्या पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकता हूं। और वो ये मूवी आपको वो जब भी मैं ये सिखाती है। उसके बाद में लास्ट मूवी है सुल्तान। अब सुल्तान देखो तो वो दोनों जो है वो उसको जो है वो रेसलर थोड़ी बनना था, उसके प्यार में रेसलर बन रहा है। तो इसके लिए वो तड़प थी, जो जहां से हम लोग ने चालू किया था, तड़प। तो ये तड़प, और उसके बाद में उसके बेटे का जो डेथ होता है, बच्चे का जो प्रेगनेंसी में ये हो जाता है बच्चा, और उसके बाद में उसको उसका वो डोनेशन जमा करता है, और उसके लिए वो वापस रेसलर बनता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें। मैं पर्सनल कुछ ऐसे वर्ड्स आज मैंने, जैसे आपने लास्ट में पॉसिबल थिंकर बोला, तो ऐसे वर्ड्स बताने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको बताने के लिए कैसे मनी भी, फाइनेंशियल आज़ादी मिले लोगों को, और कैसे लोग आगे बढ़े, इसके लिए थैंक यू।